अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अपने सब अपने चैनल में आपका स्वागत है। फिलहाल तो मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। फजर का नमाज पढ़ के मुझे जो रियलाइज हुआ, जस्ट मैं उसी का बयान कर रही हूँ। मैं अलग से कहीं से चुन के लाया हुआ बातें नहीं बताती हूँ जो मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो बातें ये है, कोई भाई बहन अगर इस्लाम को कबूल करने का इरादा सोचे है, मुस्लिम को देख के, जैसे कि टू इन वन कैटेगरी का मुस्लिम होते हैं जो हर कुछ करते हैं फिर भी बोलते हैं मैं मुस्लिम हूँ। ऐसा मुसलमान के आगे में अगर आप अपना कास्ट को चेंज करना चाहते हैं, मैं आप लोग से गुजारिश करूंगी जो जहां है वहीं रहे ना, ठीक है। दूसरा, अगर सीखना ही है, अगर सीखना ही है आप लोगों को किस तरह का नमाजी है और किस तरह का नमाजों में व्यस्त है, और हाँ अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें सबसे पहले पूरा परिवार फजर का नमाज में जाते हैं कि नहीं, और औरतें बैठ के कलम पाक फजर में, चाहे जाड़ा हो, अभी तो ठंड में इस तरह से लगता है वजू बनाने का रूह नहीं करते हैं, लेकिन जो दिल को सुकून मिलके जो प्रेरणा करके हम लोग खड़े होते हैं उसे बाखूबी दिल से मुसलमान कहते हैं। ये मेरा एक छोटा सा टिप है। दूसरा, एक छोटा सा कहानी है। मैं इसलिए इस तरह से बातें कर रही हूँ कि मैं खुद से जो हूँ, मुझे सबसे पहले जो जमात में लेके गया गया था, उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ अमल करने में आ रही थी सीढ़ियां में। नीचे बैठा हुआ बहुत सारे जो बहन लोग थे हमारे, टू इन वन कैटेगरी के थे। जैसे कि अब मैं कुएं में रहूंगी तो कुएं का ही कहानी करूंगी, जैसे कि मैं ससुराल में थी, उस गलियां में थी, तो मैं उसी की ही बात कर रही हूँ। आज उन सब देख के मुंह फेरते हैं, आई डोंट नो, बल्कि बहुत अच्छा हुआ मुझे समझ में आई कि मुंह से अच्छा बोलना अच्छा नहीं होता है, दिल से अच्छा कुछ कर गुजर कर जाने वाले को अच्छा कहा गया है। इतना तो आप यहां तक का लाइन का सेंटेंस क्लियर हो गए। सेकेंड सेंटेंस में जाते हैं। 2004 का वाकया है। नेल अल्हम्दुलिल्लाह देख सकते हैं छोटा थोड़ा सा है। और आफरीन जब अंकिता पिंका में कन्वर्ट थी, उन्हें नेल रखना देख सकते हैं, मैं करीबी से दिखा रही हूँ। 20 साल में अब तक मैं नेल और रखी भी नहीं, और ना ही तो देख सकते हैं मेरा नेल में नेल पेंट है। लेकिन एक स्टेप वो दौर जब गुजरने के बाद, 20 साल के बाद मुझे जो चीज नजर आ रही है वो मैं बयान कर रही हूँ। अगर 2004 का कहानी बयान कर देती हूँ। उस वक्त आफरीन को उनकी सास ने कहा, नौवा बुला के नेल को कटिंग करने के लिए परमिशन हुआ था। मैं बोली ऐसा तो कुछ किए ही नहीं जो नौवा आए मेरा नेल कट करे। तो अर्पित ने कहा, इस्लाम में नेल नहीं रखा जाता है। वो ऐसा बात है, कोई मुश्किल नहीं है, मैं काट लूंगी। बस इस्लाम में जो चीज नहीं है वो मुझे बयान करे। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश कर सकती हूँ, मैं एक इंसान हूँ, मैं एक साथ नहीं सकूंगी, फिर भी अपना दिल को मार के उसको मैंने कट कर लिए थे। और जो कल कट किए थे 2004 में नवंबर का महीना था और 22 तारीख था, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह कटी है। तो ये छोटा छोटा सा जो बातें हैं, आज मुझे जो नजर आ रहे हैं सेकेंड स्टेप का जनरेशन वाले लोग का, मेरी सासू मॉम की खुद से रिलेशन, ऐसा नहीं कि अदरवाइज कोई गैर कास्ट के आके ऐसा नेल बढ़ा के उसमें नेल पेंट यूज कर रहे हैं। वो नेल आर्टिफिशियल भी नहीं है, रियल खुद का नेल यूज कर रहे हैं। और आर्टिफिशियल भी करे तो क्यों करे, जब ओरिजिनल नेल का ऑर्डर ही नहीं है तो उसको खूबसूरती खुद को माइंड मेकअप में सेटअप क्यों करे। तो
कहीं ना कहीं उस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि जितना टॉर्चर था मेरे ऊपर ही था, उस वक्त नहीं किया था, अब मैं करूंगी। इसीलिए किसी तरह से अगर इस तरह से परिवार मिलता है इस्लाम, या तो बोलते हैं खुद को मैं इस्लाम हूं, स्किप कर दे, मत करे निकाह ऐसा ऐसा इंसानों से, अपना भी जाएगा, खुद का नाम भी बदनाम होगा, और वही लोग करेंगे बाकायदा, और कोई आएंगे नहीं। क्योंकि एक मैंने कहावत कहे थे कि अगर चिंगारियां निकलती है या तो किसी का बदनामी आती है, तो घर के इंसानों में से ही वो निकल के बाहर आते हैं। बाहर का किसी का हिम्मत नहीं है किसी को एक उंगली उठाने का, जब तक घर वाले इन्वॉल्व ना हो। अगर ये छोटा सा कहानी नेल सॉरी आर्ट मैं बोल रही हूँ क्योंकि मैं ब्यूटिशियन हूँ, मेरा मुंह में ये लगा हुआ रहता है, मुझे माफ करे। और हाँ, बाखूबी इस्लाम परिवार के लेडीजों को ही ज्यादातर मैं देखती हूँ। देख सकते हैं मैं एक ब्यूटिशियन हूँ, मैं ज्यादा क्या, मैं बनाती ही नहीं हूँ। तो ये लोग बोले कि तुमको जरूरत नहीं है, ये मत बोलो। एक वक्त था मुझे अच्छा लगता था, लेकिन अब का जो उस घर का जो बहू बेटी है, बिना आईब्रो, बिना फेशियल, बिना नेल किए हुए निकलते नहीं। आप बताएं मेरा दिल कैसा रहेगा? ये हुआ है मेरे साथ। और कृपया इस तरह का अगर कोई मिलता है प्लीज ना जाया करें। अगर जाते भी हैं तो अपना दुनिया अपना खुद से बनाने का कोशिश करें। हाँ, इस्लाम को देख के इस्लाम मत बनिए, इस्लाम को दिल से इस्लाम का कबूल कीजिए, क्योंकि इस्लाम समझने का चीज है, इस्लाम देखने का चीज नहीं है। इस्लाम को समझा कीजिए। ये मेरा छोटे छोटे भाई बहन लोग को रिक्वेस्ट है, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर से करें। तब तक मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज, टाटा।